साल 2014 से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को समर्पित की। गुजरात के केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा उनके कद के मुताबिक शोभायमान है। सरदार पटेल मजबूत, अडिग और दृढ़ व्यक्तित्व से धनी थे। इसी वजह से महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि अगर सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को कोई एक कर सकता है तो वो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को समर्पित की। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा देश के सबसे प्रशंसित नेताओं में से एक को श्रद्धांजलि के रूप में सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों की आकर्षक पृष्ठभूमि में स्थापित है। सरदार पटेल उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद राष्ट्रहित में असाधारण योगदान दिया। आजादी मिलने के बाद सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटेल एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था। वो 33 वर्ष के ही थे जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सरदार पटेल कानून के अच्छे जानकार थे। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। तब खेड़ा में सूखा पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों के कर से राहत देने से मना कर दिया था। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वकालत छोड़कर सामाजिक जीवन में एंट्री की। उन्होंने 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने उन्हें बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत के सामने समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। गांधी ने पटेल से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि सिर्फ आप ही इसे हल कर सकते हैं। साहसिक कार्य और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। आजाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उसकी निरंतरता को आवश्यक बताया। ये सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। भारत की संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सरदार पटेल संविधान को आकार देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष थे। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई। सरदार पटेल का मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और ये विविधता तभी सार्थक है जब हम सब एक धागे में बंधे रहे।
लिहाजा जब भारत राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है तो वे केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सरदार पटेल के उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को याद करने का अवसर है। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2025 में जब उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है तो ये सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि एकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को दोहराने का अवसर है। रन फॉर यूनिटी के जरिए देश एक बार फिर से संदेश दे रहा है कि हम अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग संस्कृतियां जीते हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक ही है। ये स्पष्ट होता जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं थी। 1946 के चुनावों में कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या को देखते हुए यह भी स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष ही केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार अचानक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक अत्यंत रोचक विषय बन गया। गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल को अपने अध्यक्ष और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अधिक पसंद किया, क्योंकि वे उन्हें एक महान कार्यकारी, संगठनकर्ता और नेता के रूप में देखते थे जिनके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष और परिणाम स्वरूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन 29 अप्रैल 1946 को होने थे। उस समय कांग्रेस के संविधान के अनुसार प्रदेश कांग्रेस समितियों के पास एकमात्र निर्वाचक मंडल था और वे ही मतदान के पात्र थे। सरदार पटेल को अभी भी 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा नामित किया गया था। अन्य 3 ने भाग नहीं लिया, उनके द्वारा किसी को भी नामित नहीं किया गया था। इसलिए नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम दिन 29 अप्रैल 1946 को भी न तो जवाहरलाल नेहरू और न ही किसी दूसरे नेता का नाम किसी प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा सुझाया गया। इस प्रकार सरदार पटेल नियमानुसार निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इससे न केवल नेहरू के समर्थक बल्कि वे लोग भी क्रोधित हुए जो दूसरे कारणों से पटेल का विरोध कर रहे थे। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि गांधी जी ने पटेल को पद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में इस्तीफा देने के लिए पर्याप्त संकेत दिए थे। गांधी जी ने नेहरू से कहा कि कार्य समिति के कुछ ही सदस्यों ने आपका नाम आगे बढ़ाया है, किसी भी पीसीसी ने नहीं। तो साफ है कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत कई मोर्चों पर कहीं ज्यादा उन्नति करता। भारत के लौह पुरुष और उत्कृष्ट नेता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।